नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए सभी 12 राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, बीते 9 जून को देवताओं के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल अब तक पिछले 6 महीनों से कर्क राशि में नीच के होकर विराजमान थे और इस कारण मंगल ने देश और दुनिया समाज को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। सभी 12 राशियों के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का नुकसान करवाया। देश दुनिया में कई जगहों पर आगजनी और हिंसा की वारदातें हुई, कई सारी जगहों पर दुर्घटनाएं हुई, कई सारे देशों में युद्ध प्रारंभ हो गया। इन सब बातों की भविष्यवाणी मैंने साल के शुरुआत में ही कर दी थी। अब बीते 9 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अपने मित्र की राशि ग्रहों के राजा सूर्य की राशि में प्रवेश कर गए हैं, जहां पहले से ही केतु देव विराजमान हैं। मंगल के सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करते ही बीते 12 जून को आप सभी जानते होंगे कि अहमदाबाद गुजरात में एयर इंडिया का एक बोइंग प्लेन क्रैश हो गया, अर्थात विमान दुर्घटना हो गई, जिसमें 275 लोगों की जान चली गई। 241 लोग तो जिंदा जल के मर गए और बाकी के 30-35 लोग दब के मर गए। मित्रों, वस्तुतः यही होता है गोचर का प्रभाव। आज के वीडियो विश्लेषण में हम मंगल के इसी राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, आपको कुछ जानकारियां दूंगा और वीडियो के अंत में मंगल के कुछ कॉमन उपायों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले 2 चीज़ें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ग्रहों का ये राशि परिवर्तन, ये मूवमेंट, संचरण, ये गोचर होता क्या है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, परंतु नए नए दर्शक हमारे चैनल से जुड़ते रहते हैं, इस कारण उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आकाश मंडल में, सौर मंडल में ग्रह अपने एक निश्चित परिक्रमा पथ पर भ्रमण करते रहते हैं। हर ग्रह का पाथ फिक्स है और ग्रह जो है वो भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और इसी प्रकार घूमते घूमते ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी में, और सभी 12 राशियों का एक चक्कर लगाते हैं। हर ग्रह का राशि परिवर्तन करने का एक फिक्स टाइम है। जैसे बृहस्पति 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, शनि 2.5 साल में, राहु केतु 18 महीने अर्थात 1.5 साल में। उसी प्रकार मंगल 1.5 महीने 45 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात मूव कर जाते हैं। इसी को हम गोचर, संचरण, ट्रांजिट कहते हैं और इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है समस्त मानव समुदाय पर, पूरी देश दुनिया पर। तो यह तो था गोचर। अब एक डिस्क्लेमर, एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। यह एक सामान्य विश्लेषण है जो मंगल के राशि परिवर्तन पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन मार्स ट्रांजिट, विच इज बेस्ड ऑन मार्स मूवमेंट। आपकी अपनी जन्म पत्रिका में इस वक्त कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है या मंगल की क्या स्थिति है, इसके कारण परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु मूल मोटी मोटी बातें सभी जातकों पर एक जैसी रहेंगी। Results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Mars position in their natal charts, depending upon the running Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha in their natal charts, depending upon the various kind of Raj Yogas and Dur Yogas formed by Mars in their natal charts. So this was the disclaimer. चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो और मेष राशि से प्रारंभ करके मीन राशि तक जाएंगे और जानेंगे कि मंगल सभी 12 राशि वालों को क्या प्रभाव देंगे अपने इस गोचर से। सबसे पहले मेष राशि, एरीज साइन। मंगल आपके लिए राशि के भी स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं और मंगल विराजमान होंगे आपके पंचम भाव में, 5th हाउस में। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। पंचम भाव में जाते ही मंगल आपके शारीरिक ऊर्जा और प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा देंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि कर देंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। कई सारे विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो जाएगी, कई सारे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी, विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगी। राशि क्या होती है, 1st हाउस क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 1st हाउस को समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। पंचम भाव में मंगल विराजमान हुए हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव, 5th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 5th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए।
जन्म कुंडली का 8वां भाव, अष्टम भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप अष्टम भाव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। पंचम भाव होता है शिक्षा का, रोमांस का, प्यार मोहब्बत का, संतान का। कई सारी मेष राशि की महिलाओं को बड़े कष्ट के साथ संतान की प्राप्ति होगी। यह भी हो सकता है कि उनके एक दो गर्भपात हो जाए, एबॉर्शन, मिसकैरेज हो जाए। प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्षों के बाद टिका रहेगा, अन्यथा प्रेम संबंध टूट जाएंगे। देखिए, मंगल भले ही पंचम भाव में बैठे हों, अपने मित्र की राशि में बैठे हों, परंतु फिर भी मंगल एक नैसर्गिक उष्ण ग्रह है, जिसको कई बार पाप ग्रह या मैलेफिक प्लैनेट भी बोला जाता है। मैं उष्ण ग्रह कहता हूँ। और उष्ण ग्रह की एक प्रकृति, एक स्वभाव होता है कि जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो भी निर्जीव है उनको बढ़ा देता है और सजीव को खत्म कर देता है। तो पंचम भाव से संबंधित निर्जीव जो भी है उसमें है शिक्षा, पूर्व जन्म के पुण्य, मंत्र जाप इत्यादि। तो इन चीज़ों में वृद्धि होगी। परंतु जो सजीव उससे संबंधित है, जैसे प्रेमी प्रेमिका, जैसे संतान, इन चीज़ों में नुकसान होगा। कई सारे मेष राशि के व्यक्तियों के अपने संतान से संबंध खराब हो जाएंगे, या फिर संतान के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से रिलेशन मेंटेन होंगे। कई सारे मेष राशि के जो व्यक्ति हैं उनके बच्चों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। पंचम भाव में बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे। ससुराल पक्ष से संबंधों को बनाए रखने में बहुत कष्ट मिलेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके ससुर, साला, जेठ इत्यादि से आपके संबंध मधुर रहेंगे। पीएचडी या रिसर्च बड़ी परिश्रम के साथ पूरा होगा। अपने एचओडी के साथ भी आपको बहुत हाथ पैर जोड़ के, मिन्नतें करके, बहुत कठिन परिश्रम से संबंध अच्छे बनाए रखने पर विवश होना पड़ेगा। दुर्घटना का खतरा है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, पाइल्स वगैरह के रोग भी हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य रोग हो सकता है जिसमें आपके ब्लीड हो जाए, खून बहने लगे। पंचम भाव में बैठे हुए मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 11th हाउस, एकादश भाव पे। अब आपको आमदनी के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए भी कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंध मेंटेन रखने में भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पर फिर भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी कमाई बढ़ेगी। अपने बड़े भाइयों की सहायता से, मित्रों की सहायता से, जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है उसके माध्यम से आपको आमदनी होगी, कमाई होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। जन्म कुंडली का एकादश भाव, 11th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 11th हाउस, कमाई के घर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे। अब जन्म कुंडली का द्वादश भाव, 12वां घर, खर्चे का घर क्या होता है, अगर ये जानना है तो कृपया यह वीडियो देखिए। यह हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी कई सारी यात्राएं होंगी और उन यात्राओं में आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। हॉस्पिटल पर, दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर, मेडिकल बिल्स पर आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप कई सारी धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। कई सारे मेष राशि के लोग ऐसे होंगे जिनका शहर के बाहर, अपने घर के बाहर, अपने राज्य के बाहर कोई अवैध प्रेम संबंध होगा। कोई प्रेमी या प्रेमिका होंगे जिनके साथ संभोग करने हेतु, मिलने हेतु ये लोग लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। इन यात्राओं में इनका काफ़ी खर्च होगा, तबीयत खराब हो सकती है, किसी से झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। कई सारे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में हैं उनका व्यापार ठीक ठाक चलेगा, पर आमदनी और खर्च दोनों बराबर बराबर बने रहेंगे। धन जमा होने में कष्ट होगा। वृष राशि, टॉरस साइन। मंगल आपके लिए द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और विराजमान हो रहे हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। जन्म कुंडली का द्वादश भाव, 12वां घर क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, 7th हाउस क्या होता है, अगर आप इसको अच्छे से जानना समझना चाहें तो इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इन दोनों वीडियोज को देख जाएंगे तो जन्म कुंडली के 12वें भाव और सप्तम भाव को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब मंगल इन दो भावों के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं, 4th हाउस में, जो सुख का स्थान है। अब जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव क्या होता है, अगर आप डिटेल से इसको जानना चाहते हैं तो इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 4th हाउस, चतुर्थ स्थान को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब मैं संक्षेप में बताता हूँ। जैसे ही मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे, मित्र की राशि है और मातृ स्थान है, सुख स्थान है, तो आपको जमीन जायदाद, मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट, इन चीज़ों का बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप बिल्डर हैं
या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, ज़मीन की खरीद बिक्री से रिलेटेड, तो आपको बहुत लाभ होने की संभावना है। परंतु चूंकि मंगल एक उष्ण ग्रह है और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित सजीव चीज़ों से आपको दूर करते हैं, तो माँ से संबंध आपके खराब हो जाएंगे, माता से दूरियां आ जाएंगी, माता की तबीयत खराब हो जाएगी, माँ के इलाज पर पैसे भी खर्च होंगे। यह भी हो सकता है कि माँ को लेकर आपको कहीं बाहर जाना पड़े। जो आपके बाहरी संबंध हैं, घर के बाहर, राज्य के बाहर, देश के बाहर, उन संपर्कों की सहायता से भी आपको लैंडेड प्रॉपर्टी का या जमीन से जुड़े हुए किसी कार्य में, दुकान, मकान, प्लॉट, फ्लैट, बिल्डिंग इत्यादि का लाभ हो सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के सप्तम भाव पे, जहाँ खुद की राशि है। अब जीवन साथी से, लाइफ पार्टनर से आपके संबंध खराब होंगे। भले ही मंगल का खुद का घर है, पर मंगल की उष्ण दृष्टि जाने के कारण पति या पत्नी के बीच झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो भी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध खराब होंगे। हाँ, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, पर आपकी सोशल इमेज खराब होगी। आप एक झगड़ालू, गुस्सैल व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव पे, कर्मस्थान पे। पिता से आपके झगड़े होंगे, पिता से दूरियां आएंगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो आपका डिमोशन हो जाएगा। कुलीग्स के साथ झगड़े होने लगेंगे, बॉस से झगड़ा होने लगेगा, ऑफिस का माहौल खराब होने लगेगा, लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी दूसरे व्यापारियों के साथ या अपने ही सहकर्मियों के साथ आपके झगड़े होंगे, व्यापार थोड़ा डाउन जाएगा। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा में कमी होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव, 11th हाउस, कमाई के घर पे। इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। जन्म कुंडली का एकादश भाव क्या होता है, अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। आपकी कमाई बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी। अपने मित्रों की सहायता से, अपने सोशल नेटवर्क की सहायता से, जो मित्र मंडली आपने खुद तैयार की है उसकी सहायता से, और बड़े भाइयों की सहायता से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आमदनी बढ़ेगी, लाभ होगा। परंतु संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। संबंधों को बनाए रखने में और लाभ कमाने में आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। मिथुन राशि, जेमिनी साइन। मंगल आपके लिए एकादश भाव, लाभ के, कमाई के घर के स्वामी बनते हैं, साथ में छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, और विराजमान होंगे आपकी राशि कुंडली के तृतीय भाव, 3rd हाउस में। तीनों त्रिषडाय भाव एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। कमाई बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल आमदनी के घर के स्वामी हैं। अब जन्म कुंडली का 11th हाउस आमदनी का घर क्या होता है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 11th हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जन्म कुंडली का छठा भाव, 6th हाउस क्या होता है, अगर आप इसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 6th हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और जन्म कुंडली का 3rd हाउस, तृतीय भाव क्या होता है, अगर आप इसको भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो एक वीडियो इस विषय पर हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 3rd हाउस को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब मैं संक्षेप में बताता हूँ कि जन्म कुंडली का तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है, छोटी दूरी की यात्राएं दिखाता है, छोटे भाई बहनों को भी दिखाता है। एकादश का, लाभ का, कमाई के घर का, इच्छा पूर्ति के घर का स्वामी अगर अपने स्थान से पंचम में बैठ जाए, तृतीय में बैठ जाए, तो आपकी कमाई को बढ़ा देगा। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस के द्वारा, छोटे भाइयों की सहायता से, पड़ोसियों की सहायता से आपकी कमाई बढ़ जाएगी। एकादश भाव बड़े भाई बहनों का भी होता है। बड़े भाइयों की सहायता से आपकी मित्र मंडली जो आपने खुद तैयार की है, जो सोशल नेटवर्क आपका खुद का है, उनकी सहायता से भी आपकी कमाई बढ़ जाएगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। आपकी कम्युनिकेशन में गजब का सुधार आ जाएगा। आपकी वाणी सारगर्भित और प्रभावित करने वाली होगी। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ होगा। इस पूरे गोचर के दौरान आपको छोटी छोटी यात्राएं करते रहना चाहिए। हर यात्रा में कोई ना कोई लाभ अवश्य होगा। जो लोग लेखक हैं, गायक हैं, कवि हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, हाथों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, उनके लिए समय बहुत लाभदायक है। तृतीय भाव में बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का स्थान। तो रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से आपको निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा।
रोग दूर हो जाएंगे, शत्रुता खत्म हो जाएगी या शत्रुओं पर विजय हासिल हो जाएगी। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा, और यदि आपके ऊपर कोई कर्ज, कोई ऋण था तो वो उतर जाएगा। हाँ, चूंकि मंगल एक उष्ण ग्रह है और छठा भाव होता है पेट का, इंटेस्टाइन का, तो मंगल अपने कुछ रोग दे सकते हैं, जैसे आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए, या फिर आपके पेट में कोई चोट वोट लग जाए। अगर आपको पहले से ही पेट या इंटेस्टाइन की कोई बीमारी चली आ रही है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है, एग्रीवेट कर सकती है, पेट में अल्सर वगैरह हो सकता है। पर अगर पहले से चली आ रही कोई बीमारी नहीं है तो केवल एसिडिटी वगैरह होकर रह जाएगा, कोई गंभीर रोग नहीं होगा, और अन्य किसी बीमारी का मंगल नाश कर देंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के 9th हाउस, नवम भाव पे। अब नवम भाव जन्म कुंडली का क्या होता है, क्या दिखाता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 9th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। पिता से आपकी दूरियां होंगी, पिता से झगड़े होंगे, धार्मिकता में कमी आएगी, अर्थात पूजा पाठ वगैरह में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा आपका। धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों से झगड़े हो सकते हैं, दूरियां आ सकती हैं। भाग्य का साथ पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भाग्य साथ देगा पर कठिन परिश्रम के बाद, अर्थात आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब किस्मत का साथ मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि आएगी राशि कुंडली के दशम भाव, कर्म स्थान पर। अब जन्म कुंडली का दशम भाव 10th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 10th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नई नौकरी मिल जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, और कर्म क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, ऑफिस पे माहौल बहुत अच्छा होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी रेपुटेशन अलग किस्म की होगी, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, लोग आपके नेतृत्व का लोहा मानेंगे। तो कुल मिलाकर मंगल का ये ट्रांजिट, ये गोचर आप मिथुन राशि, वर्गो साइन वालों के लिए अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। कर्क राशि, कैंसर साइन, आपके लिए मंगल कर्म स्थान दशम भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। बैठेंगे आपके सेकंड हाउस, द्वितीय भाव में। अब जन्म कुंडली का 10th हाउस कर्म स्थान क्या दिखाता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। जन्म कुंडली का पंचम भाव 5th हाउस क्या दिखाता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली का सेकंड हाउस, द्वितीय भाव क्या दिखाता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इन तीनों भावों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया ये तीनों वीडियोस देख जाइए। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। दशम भाव होता है कर्म स्थान, मान प्रतिष्ठा इज्जत का स्थान, और वहाँ का स्वामी धन स्थान सेकंड हाउस में जाके बैठा है, वाणी स्थान कुटुंब परिवार के स्थान में, अपने स्थान से पंचम में जाके बैठा है। तो क्या होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा इज्जत में बहुत वृद्धि हो जाएगी, आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगी, सैलरी बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट मिल जाएगी, और कर्म क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, ऑफिस में बहुत अच्छा दोस्ताना माहौल होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, दूसरे व्यापारियों के मुकाबले आपका व्यापार अच्छा चलेगा, कोलीग्स के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, इज्जत मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे। साथ ही धन जमा होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परंतु आपकी वाणी में उग्रता आएगी, कठोरता आएगी। साथ ही वाणी उत्तेजक हो जाएगी और इस वाणी के कारण आपके परिवारजनों से, कुटुंबीजनों से झगड़े होंगे। आपको दांतों में, आंखों में कोई रोग हो सकता है, पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, या पिता की तबीयत खराब हो सकती है। मंगल पंचम भाव के भी स्वामी हैं, एक त्रिकोण के स्वामी हैं, और मंगल अपनी दृष्टि द्वारा आपके नवम भाव 9th हाउस को भी देख रहे हैं, त्रिकोण को देख रहे हैं। जन्म कुंडली का 9th हाउस नवम भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 9th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। कई सारी कर्क राशि की महिलाओं को बड़े कष्ट के साथ, दिक्कतों के साथ संतान की प्राप्ति होगी, और कई सारी महिलाओं का गर्भपात हो जाएगा। जिनकी अपनी जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा खराब चल रही हो या मंगल की पोजीशन खराब हो, उनका गर्भपात हो जाएगा। विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी होगी और पढ़ाई के लिए विदेश जाने के मौके मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी, अपने जन्म स्थान, अपने शहर से कहीं दूर जाके पढ़ने के मौके मिल सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा इस कारण।
कर्क राशि के व्यक्तियों को अपने संतान के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आपके बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं में दूरियां आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े होंगे। कर्क राशि के व्यक्तियों को अपने प्रेमी या प्रेमिका से संबंध बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत संघर्ष करना होगा। ससुराल पक्ष से भी आपका संबंध खराब होंगे। ससुराल पक्ष में ससुर, जेठ, साला इत्यादि जो पुरुष मेंबर हैं, उनके साथ संबंध मधुर रखने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो अपने सीनियर के साथ, एचओडी के साथ संबंध मधुर रखने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। विरासत में अगर कुछ मिलने वाला था तो वो नहीं मिलेगा, विरासत के लिए झगड़ा होगा। आपको कोई रोग हो सकता है जैसे पाइल्स आदि का, अथवा आपकी कोई सड़क दुर्घटना हो सकती है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। आप कर्क राशि वालों की धार्मिकता बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, कई सारी धार्मिक यात्राएं होंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। सिंह राशि, लियो साइन। मंगल आपकी राशि पर ही विराजमान हो रहे हैं। आपके लिए नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं फोर्थ हाउस के, और राशि पे आके बैठेंगे। जन्म कुंडली का नवम भाव धर्म भाग्य भाव क्या होता है, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस सुख का स्थान क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। राशि क्या होती है, फर्स्ट हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इन तीनों वीडियोज को देख जाएंगे तो राशि को, फोर्थ हाउस को और नाइन्थ हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं संक्षेप में बताता हूँ। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके राशि कुंडली में। नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में जाके राशि पर विराजमान हो रहे हैं। आपका भाग्य बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, हर कदम पे आपका साथ देगा। जब जब आपको भाग्य की आवश्यकता होगी, भाग्य आपके साथ होगा। आपकी धार्मिकता बढ़ी चढ़ी होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। आप कई सारी धार्मिक यात्राओं पे भी जाएंगे। आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आपके तेज में वृद्धि होगी। एक अलग ही प्रकार का आपका आभा मंडल होगा। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। लोग आपके नेतृत्व का लोहा मानेंगे। चतुर्थ का भी स्वामी है मंगल, इसलिए आपको चतुर्थ भाव से संबंधित जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट्स, बिल्डिंग्स, इन सब का लाभ होगा। भूमि से संबंधित चीज़ों का लाभ होगा। परंतु माता से संबंध खराब होंगे। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर माँ से वैचारिक मतभेद होंगे और माता से दूरियां आएंगी। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा पर, महादशा पर, और मंगल की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में क्या है उस पर मोटे मोटे परिणाम सभी लियो साइन सिंह राशि वालों को यही मिलेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के फोर्थ हाउस पे, जिसका मैंने अभी प्रभाव बता दिया। सप्तम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के सेवेंथ हाउस पे। जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, झगड़े होने लगेंगे, दूरियां आ जाएंगी। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध खराब होंगे, दूरियां आएंगी। आपकी सामाजिक छवि खराब हो सकती है, मतलब लोग आपको झगड़ालू, उत्तेजक, इस प्रकार से समझ सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे, जो ससुराल का पक्ष है। ससुराल पक्ष के जो पुरुष मेंबर हैं, जेठ, साला, ससुर इत्यादि, इनके साथ आपके संबंध खराब होंगे। इनके साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत मधुर संबंध बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। साथ ही यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो अपने एचओडी, अपने सीनियर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा संबंध खराब होंगे। और पीएचडी या रिसर्च बड़ी परिश्रम, कठिन परिश्रम, बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद पूरी होगी। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली का अष्टम भाव, एट्थ हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप सेवेंथ और एट्थ हाउस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो कृपया ये दोनों वीडियोस भी देख जाइए। कन्या राशि, वर्गो साइन। मंगल आपके लिए तृतीय भाव के भी स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं और विराजमान होंगे आपके द्वादश भाव, ट्वेल्थ हाउस में। अब जन्म कुंडली का तृतीय भाव, थर्ड हाउस क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है इसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली का अष्टम भाव, एट्थ हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट।
जन्म कुंडली का द्वादश भाव 12th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख जाएंगे तो 3rd हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं संक्षेप में बताता हूँ। द्वादश भाव होता है खर्चों का, बीमारियों का, यात्राओं का, हॉस्पिटल की यात्रा, जेल की यात्रा, बहुत कुछ दिखाता है द्वादश भाव। 3rd हाउस होता है परिश्रम, पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी दूरी की यात्राएं, आपकी कम्युनिकेशन, आपका पड़ोस। और अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष, पीएचडी, रिसर्च, गुप्त चीजें, लंबी चलने वाली बीमारियां, दुर्घटनाएं, आयु का स्थान इत्यादि। 3rd हाउस और 8th हाउस का स्वामी होकर के जब मंगल द्वादश में जाएंगे तो पराक्रम भंग, पुरुषार्थ भंग योग बनाएंगे। आपके खर्चे बढ़ा देंगे, बीमारियों पर, डॉक्टर्स पर, दवाइयों पर, मेडिकल बिल्स पर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। अष्टम भाव चूंकि लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है, दुर्घटनाओं का भी होता है। आपकी कोई सड़क दुर्घटना भी हो सकती है, कोई पाइल्स वगैरह जैसी बीमारी भी हो सकती है, और इन बीमारियों के इलाज के लिए आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। आपकी यात्राएं होंगी और इन यात्राओं में आपका नुकसान भी होगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, सामान चोरी हो जाएगा, खर्च होगा, यात्राएं कष्टकर होंगी। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ होगा, पर संघर्ष और परिश्रम बहुत अधिक करना होगा। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। अपने पड़ोसियों से संबंध मधुर बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आपकी कम्युनिकेशन में सुधार लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पर कम्युनिकेशन आपकी सुधरेगी। पराक्रम, पुरुषार्थ को मेंटेन करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी होगी। जो लोग कवि हैं, गायक हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, स्वर्णकार हैं, चर्मकार हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, हाथों से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उनको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आप राशि कुंडली के 6ठे भाव पे। 6ठा भाव जन्म कुंडली का क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 6th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का स्थान। आपके रोगों का नाश होगा आपके खर्चे बढ़ा के। चूंकि मंगल द्वादश में बैठे हैं, इसलिए दवाइयों पर, मेडिकल बिल्स पर आपके खर्चे होंगे और आपकी बीमारियों से मुक्ति हो जाएगी। पहले से चली आ रही किसी बीमारी का मंगल नाश कर देंगे, परंतु मंगल अपने कुछ रोग अवश्य देंगे, क्योंकि मंगल एक उष्ण प्रकृति के ग्रह हैं। 6ठा भाव होता है पेट और इंटेस्टाइन का, अंतड़ियों को दिखाता है, पेट को दिखाता है। आपको एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है, अथवा अगर पहले से पेट में कोई डिजीज़ है तो वो पेप्टिक अल्सर वगैरह में बदल सकता है। रोगों का नाश तो होगा ही, साथ में कर्ज का भी नाश हो जाएगा। अगर आपने कोई लोन वोन लिया है तो वो चुकता हो जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी से दुश्मनी है, तो वो शत्रुता खत्म हो जाएगी, कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा। यदि आप कोई कंपटीशन या डिबेट्स में जाते हैं, कोई सरकारी नौकरी वगैरह के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 7वें भाव पे। पति पत्नी का स्थान है, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का स्थान है। और जन्म कुंडली का 7वां भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 7th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो अवश्य देखिए। मंगल की दृष्टि जैसे ही आपके 7th हाउस पे जाएगी, पति पत्नी जीवन साथी के बीच झगड़े होने लगेंगे, विवाद होने लगेगा। आपकी सोशल इमेज एक झगड़ालू, एक उग्र, एक क्रोधी, गुस्सैल व्यक्ति की बनेगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके झगड़े होने लगेंगे, दूरियां आ जाएंगी। तुला राशि, लिब्रा साइन, आपके लिए मंगल 2य भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। बैठे हैं आपके एकादश भाव 11th हाउस में। अब जन्म कुंडली का 2य भाव 2nd हाउस क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली का 7वां भाव 7th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। जन्म कुंडली का 11th हाउस, कमाई का घर, 11वां भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख जाएंगे तो ये तीनों भाव आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। मैं संक्षेप में बताता हूँ। देखिए, 11th हाउस होता है कमाई का घर, इच्छा पूर्ति का घर, बड़े भाई बहनों का घर, आपका सोशल नेटवर्क, आपकी मित्र मंडली। और इस भाव में जब कोई मंगल जैसा उष्ण ग्रह जाके विराजमान हो जाए तो हमेशा अच्छे परिणाम देता है। आपकी कमाई बढ़ जाएगी, आमदनी में वृद्धि हो जाएगी। मित्र मंडली की सहायता से, आपका सोशल नेटवर्क जो आपने खुद तैयार किया है, उस नेटवर्क की सहायता से आपको बहुत सारा लाभ होगा, इनकम होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाइयों की सहायता से भी इच्छाओं की पूर्ति होगी। साथ ही मंगल वहाँ बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे अपने ही घर, आपके 2nd हाउस धन स्थान को। धन स्थान होता है संचित धन का स्थान, जमा, बैंक बैलेंस। तो आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी, धन में वृद्धि होगी।
परंतु सेकंड हाउस वाणी का भी होता है। आपकी वाणी उत्तेजक हो जाएगी, एग्रेसिव और उष्ण वाणी हो जाएगी। इस वाणी के कारण कुटुंब परिवार के लोगों से आपके झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। आपको दांतों में और आंखों में कोई रोग हो सकता है। एकादश भाव में बैठे हुए मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव पे, फिफ्थ हाउस पे। अब जन्म कुंडली का फिफ्थ हाउस क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप पंचम भाव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। पंचम भाव होता है प्रेम, रोमांस, शिक्षा, संतान, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। तुला राशि की कई सारी महिलाओं का गर्भपात अर्थात एबॉर्शन हो जाएगा, संतान की हानि होगी। तुला राशि के व्यक्तियों के अपने बच्चों से संबंध खराब हो जाएंगे और बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब होगा, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे। तुला राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा से मन भटकेगा, शिक्षा में कोई ना कोई बाधा आएगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय खराब है, प्रेमी प्रेमिकाओं में झगड़े होने लगेंगे, ब्रेकअप्स हो जाएंगे, दूरियां आ जाएंगी। एकादश भाव में बैठे हुए मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे। जन्म कुंडली का छठा भाव क्या होता है, क्या दिखाता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो छठे भाव को आप अच्छे से समझ जाएंगे। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। मंगल एकादश भाव में बैठकर आपके रोगों का, दुखों का नाश कर देंगे, शत्रुओं का नाश कर देंगे और ऋण का, कर्जे का नाश कर देंगे। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी से दुश्मनी है, तो उस कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा और दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अगर आपने कोई कर्जा लिया है, लोन वगैरह, तो वो लोन चुकता हो जाएगा। अगर आपके पहले से चली आ रही कोई गंभीर बीमारी है तो उस गंभीर बीमारी का नाश हो जाएगा। परंतु मंगल चूंकि एक उष्ण प्राकृतिक ग्रह है, इसलिए अपने कुछ डिजीज आपको देंगे। छठा भाव होता है पेट का, इंटेस्टाइन का। तो मंगल आपके पेट में गर्मी बढ़ा सकते हैं, एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, उष्णता बढ़ा सकते हैं, या फिर इंटेस्टाइन में पेप्टिक अल्सर जैसा कोई डिजीज दे सकते हैं। परंतु ये सभी बीमारियां इलाज करने से ठीक हो जाएंगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। मंगल आपके लिए राशि के भी स्वामी बनते हैं और छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। विराजमान होंगे आपके दशम कर्म स्थान में। अब जन्म कुंडली का दशम भाव कर्म स्थान क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली का छठा भाव, सिक्स्थ हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इन तीनों वीडियोज़ को देख जाएंगे तो ये तीनों भाव आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दशम भाव में विराजमान होने के कारण आपकी मान प्रतिष्ठा, इज्जत में वृद्धि होगी, आपकी रेपुटेशन बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, वर्क प्लेस पे, ऑफिस के अंदर माहौल बहुत दोस्ताना हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपकी कमाई बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी में वृद्धि होगी। पर पिता का साथ सहयोग आपको नहीं मिलेगा, पिता से झगड़े होंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी राशि के ऊपर, अपनी ही राशि है, तो आपके ऑरा में, तेज में, प्रभाव में, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न होगा, आप एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाएंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के चतुर्थ भाव पे। अब जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप फोर्थ हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। माता से संबंध खराब हो जाएंगे, माता से दूरियां आ जाएंगी, माता से जबरदस्त झगड़े होंगे, साथ ही माता की तबीयत भी खराब होगी, स्वास्थ्य भी खराब होगा। अगर आप कोई मकान, दुकान, जमीन जायदाद, लैंडेड प्रॉपर्टी का कोई डील करना चाहते हैं, कोई सौदा करना चाहते हैं, खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो इस समय रुक जाइए, बहुत बड़े नुकसान में फंसेंगे। इस समय जमीन से संबंधित किसी भी कारोबार से आपको दूर रहना चाहिए। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव पे, फिफ्थ हाउस पे। जन्म कुंडली का पंचम भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। पंचम भाव होता है प्यार, मोहब्बत, रोमांस वगैरह का। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। वृश्चिक राशि की कई सारी महिलाओं को संतान प्राप्ति में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। बहुत कठिन परिश्रम के बाद, बहुत दर्द और तकलीफ सह के उनको संतान की प्राप्ति होगी। कई सारे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और पढ़ाई में मन लगाए रखने के लिए उनको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। कई सारे प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध टूटने लगेंगे और उस टूटते संबंध को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा।
वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के अपने संतान के साथ संबंध मेंटेन करने के लिए, अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा संतान से संबंध खराब हो जाएंगे। साथ ही संतान का स्वास्थ्य भी खराब होगा। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, आपके लिए मंगल द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। विराजमान हो रहे हैं आपके नवम भाव, 9th हाउस में। जन्म कुंडली का द्वादश भाव 12th हाउस क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। जन्म कुंडली का पंचम भाव 5th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली का नवम भाव 9th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख जाएंगे तो इन तीनों भावों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। मैं बता देता हूँ, जन्म कुंडली का द्वादश भाव होता है खर्चे का घर, विदेश यात्राओं का, हॉस्पिटल की यात्राओं का, जेल यात्रा भी दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। और जन्म कुंडली का पंचम भाव 5th हाउस होता है शिक्षा, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, संतान इत्यादि का। 9th हाउस होता है भाग्य का, धर्म का, पिता का। भाग्य में जाकर के मंगल का विराजमान हो जाना मित्र की राशि में बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी धार्मिकता बढ़ी चढ़ी रहेगी, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी, भाग्य का साथ आपको कदम कदम पे मिलेगा, भरपूर मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, पर साथ ही खर्चे बढ़ जाएंगे। धार्मिक यात्राओं पे जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाए और डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, मेडिकल बिल्स पे कुछ आपका खर्चा हो जाए। साथ ही यात्रा में झगड़े वगैरह होने के चांसेस भी हैं, परंतु फिर भी धार्मिक यात्राएं अवश्य होंगी। खर्चे भले ही बढ़े चढ़े हों, पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस मंगल के गोचर में अवश्य होगी। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशों से जिनका व्यापार का संबंध है, उनके लिए समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा और विदेशों में नए कॉन्टैक्ट बनेंगे और उन कॉन्टैक्ट से लाभ होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 3rd हाउस पे। तृतीय भाव जन्म कुंडली का क्या दिखाता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देख जाएंगे तो 3rd हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस इत्यादि का। छोटी दूरी की यात्राएं, पड़ोस, छोटे भाई बहनों को दिखाता है। मंगल वहाँ दृष्टि डालेंगे तो छोटे भाई बहनों से संबंध मेंटेन करने में आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पड़ोसियों से अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग हाथों का काम करते हैं, लेखक, गायक, गीतकार, कवि, संगीतकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, चर्मकार इत्यादि हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उनको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता उनको नहीं मिलेगी, उल्टे नुकसान होगा। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत सावधान रहना होगा, बहुत संघर्षपूर्ण रहना होगा, तब जाके छोटी दूरी की यात्राओं से कुछ लाभ मिलेगा, अन्यथा नुकसान होगा। कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मंगल नवम भाव में बैठे हैं और अष्टम दृष्टि से देखें आपकी राशि कुंडली के 4th हाउस को, 4th भाव को। अब जन्म कुंडली का 4th भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 4th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देख लीजिए। 4th भाव होता है सुख का स्थान, माता का स्थान। मंगल की दृष्टि आएगी 4th भाव पे तो माता से संबंधों में दूरियां आएंगी, माता की तबीयत खराब होगी और माता से आपके झगड़े भी होंगे, माता के इलाज पर पैसा भी खर्च होगा। पर मंगल आपको जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट, बिल्डिंग्स इत्यादि का लाभ दिला सकते हैं। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, मंगल आपके लिए 11th हाउस, एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और 4th भाव के भी स्वामी बनते हैं, 4th हाउस के। बैठेंगे आपके अष्टम भाव में, 8th हाउस में, तो क्या होगा। 11th हाउस होता है कमाई का, इच्छा पूर्ति का घर। इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। अगर आप 11th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए, यह स्क्रीनशॉट है। जन्म कुंडली का 4th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। अगर आप 4th भाव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए, ये है उसका स्क्रीनशॉट। जन्म कुंडली का अष्टम भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप अष्टम भाव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। देखिए, 4th का स्वामी, सुख स्थान का स्वामी जब अष्टम में चला जाए तो सुख भंग योग बनाता है
और एकादश भाव लाभ स्थान का स्वामी जब अष्टम में चला जाए तो लाभ भंग योग बनाता है। तो फोर्थ हाउस के आपको खराब परिणाम मिलेंगे, माता से संबंध खराब हो जाएंगे, झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी, माता की तबीयत भी खराब होगी। और यदि आप कोई जमीन जायदाद, मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि की डील करना चाहते हैं, खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो इस समय रुक जाइए, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। एकादश भाव लाभ का घर, 11th हाउस कमाई का घर है, उसका स्वामी जब अष्टम में जाता है तो लाभ भंग योग बनाता है, यानी कमाई में मुश्किलें आएंगी। परंतु अष्टम भाव में बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से एकादश के भाव को ही देख रहे हैं, आपके लाभ के घर को ही देख रहे हैं, तो कमाई करने में, इच्छाओं की पूर्ति करने में, लाभ कमाने में आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत संघर्षों के बाद मेहनत ज़्यादा करेंगे, लाभ थोड़ा होगा। अपने मित्र मंडली की सहायता से, जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया उसकी सहायता से, और अपने बड़े भाइयों की सहायता से आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी, कुछ आमदनी अवश्य आएगी। पर आप 100 गुना मेहनत करेंगे, 10 गुना आपको लाभ होगा। आप 100% मेहनत करेंगे, 10% आपको लाभ होगा। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के द्वितीय भाव, सेकंड हाउस पे, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान, धन स्थान। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव क्या दिखाता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप सेकंड हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देख लीजिए। धन जमा नहीं होगा, आपकी वाणी अत्यंत दूषित हो जाएगी, उत्तेजक, क्रोधपूर्ण वाणी हो जाएगी, आप गाली गलौज से बात करने लगेंगे, और इस वाणी के कारण आपके कुटुंबी जनों से, परिवारजनों से झगड़े होने लगेंगे। धन जमा नहीं होगा, दांतों और आंखों में कोई रोग होंगे, भोजन भी आपको सही प्रकार से प्राप्त नहीं होगा। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के थर्ड हाउस पे, तृतीय भाव पे, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का स्थान। जन्म कुंडली का तृतीय भाव क्या होता है, इसको अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये हो उसका स्क्रीनशॉट। इस वीडियो को देखिए और थर्ड हाउस को आप अच्छे से समझ जाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपके मधुर संबंध होंगे, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध होंगे, छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, लेखक हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, चर्मकार हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। छोटे भाई बहनों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब अष्टम भाव में बैठने के कारण ससुराल पक्ष के लोगों से संबंधों को बनाए रखने में आपको कष्ट होगा, बहुत परिश्रम करना होगा, अन्यथा संबंध खराब हो जाएंगे। ससुर, साला, जेठ इत्यादि से संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो अपने एचओडी, अपने सीनियर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने के लिए और पीएचडी या रिसर्च को पूरा करने के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही दुर्घटनाओं का योग बनता है, वाहन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो सकती है, संभल के रहने की ज़रूरत है। और आपको पाइल्स जैसी कोई बीमारी या कोई ऐसी बीमारी जिसमें आपका खून निकल जाए, ये भी हो सकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, आपके लिए मंगल दशम कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, तृतीय स्थान थर्ड हाउस के स्वामी बनते हैं, और विराजमान होंगे आपके सप्तम भाव, 7th हाउस में। अब जन्म कुंडली का दशम भाव कर्म स्थान क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। अगर आप दशम भाव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये है उसका स्क्रीनशॉट, कृपया इस वीडियो को अवश्य देखिए। जन्म कुंडली का थर्ड हाउस, तृतीय भाव क्या होता है, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए, यह भी हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। और जन्म कुंडली का सप्तम भाव, 7th हाउस क्या होता है, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं कृपया यह वीडियो देखिए, यह भी हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण मंगल आपके पति पत्नी के आपसी संबंध को खराब करेंगे, जीवन साथी से आपके रिलेशन खराब कर देंगे, झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे, उससे भी लड़ाई झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। आपकी सोशल इमेज खराब होगी, आप एक झगड़ालू, गुस्सैल, उत्तेजक व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। परंतु फिर भी चूंकि मंगल कर्मस्थान के स्वामी हैं और अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके कर्मस्थान दशम भाव को देख रहे हैं, इसलिए समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, कार्यस्थल में माहौल बहुत अच्छा होगा, कुलीग्स के साथ आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, बॉस से आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी वृद्धि होगी, बहुत कमाई होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा, रुतबा, रेपुटेशन बढ़ जाएगी।
दूसरे व्यापारी आपको अपना नेता मानेंगे, आपके नेतृत्व क्षमता में विश्वास करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। अब जन्म कुंडली का प्रथम भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप फर्स्ट हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी, आपका शरीर खराब होगा, मन में चिंता रहेगी, उदासी होगी, कोई ना कोई तकलीफ होगी और स्वास्थ्य खराब होगा, तबीयत खराब होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के सेकंड हाउस पे, द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव क्या होता है जन्म कुंडली का, यह वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप सेकंड हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देख लीजिए। आपके पास धन जमा होगा, आपकी वाणी थोड़ी उत्तेजक होगी, थोड़ी जोशीली होगी और इस वाणी के कारण कुटुंब परिवार के लोगों से आपके झगड़े हो सकते हैं। आपको दांतों या आंखों में कोई रोग हो सकता है, परंतु फिर भी बैंक बैलेंस अवश्य बढ़ेगा। मंगल आपके थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं। जन्म कुंडली का तृतीय भाव क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप थर्ड हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग समर्थन आपको पूरी तरह मिलेगा, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी। जो लोग लेखक हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, संगीतकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, चर्मकार, बॉडी बिल्डर हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ होगा। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, मेहनत बढ़ी चढ़ी रहेगी और इसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। मीन राशि, पाइसेस साइन। आपके लिए मंगल सेकंड हाउस द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, नाइन्थ हाउस के। विराजमान होंगे आपके छठे भाव में। अब जन्म कुंडली का सेकंड हाउस क्या दिखाता है, क्या बताता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप सेकंड हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। जन्म कुंडली का नवम भाव, नाइन्थ हाउस क्या दिखाता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप नाइन्थ हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। और जन्म कुंडली का छठा भाव, सिक्स्थ हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। छठे भाव में मंगल बैठे हैं, आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश कर देंगे। पहले से चली आ रही किसी बीमारी का तो नाश होगा ही, साथ ही यदि आपके ऊपर कोई कर्ज था, कोई लोन था तो वो चुकता हो जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। यदि आपकी किसी से शत्रुता थी, दुश्मनी थी, तो वो स्वतः खत्म हो जाएगी। आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यदि आप कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, आप सफल हो जाएंगे। छठे भाव में बैठे हुए मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे। 12वां घर क्या होता है जन्म कुंडली का, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहें तो इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 12th हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। आपके खर्चे बढ़े चढ़े होंगे, आपके रोगों का नाश कैसे होगा, डॉक्टर्स पर, दवाइयों पर, मेडिकल बिल्स पर खर्चा करवा के। छठा भाव होता है पेट और इंटेस्टाइन का, तो मंगल आपके पेट में एसिडिटी बढ़ाएंगे, पित्त बढ़ाएंगे, आपको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है, आंतड़ियों में कोई रोग हो सकता है, कोई अल्सर वगैरह हो सकता है और उसके इलाज में आपका बहुत पैसा खर्च होगा और तब आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, आपके रोग का नाश होगा। आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी, उन यात्राओं में आपका खर्च होगा, उन यात्राओं में आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, फिर डॉक्टर्स के दवाइयों के खर्चे होंगे, फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। यात्राओं में आपका झगड़ा भी हो सकता है, किसी के साथ आपके सामान की चोरी हो सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। पर लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी अवश्य। आपको हो सकता है हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़े अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। छठे भाव में बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के 9th हाउस पे। धर्म भाग्य का भाव है, अपना घर है, परंतु फिर भी मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों से संबंध बनाए रखने के लिए, मधुर संबंध बनाए रखने के लिए आपको बहुत अधिक परिश्रम करना होगा, कठिन प्रयास करने होंगे। धार्मिकता तो आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी, पर भाग्य का स्वामी छठे में आना भाग्य भंग योग भी बनाता है, इसलिए धर्म कर्म में रुचि बनाए रखने के लिए भी आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा धर्म कर्म से आपका मन भटकेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों का साथ, सहयोग, समर्थन प्राप्त हो, इसके लिए आपको बहुत अधिक विनम्र रहने की आवश्यकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। अब फर्स्ट हाउस क्या होता है जन्म कुंडली का, क्या दिखाता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो फर्स्ट हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मंगल की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ना आपके स्वास्थ्य में
लाभ के संकेत दिखाता है। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, आपका तेज बढ़ेगा। परंतु इन चीज़ों के लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको एक सही लाइफ स्टाइल को अपनाना होगा, सही खान पान, सही रूटीन को फॉलो करना होगा, समय पे सोना, समय पे जागना, बढ़िया भोजन करना, और आपको मानसिक चिंताओं, अवसाद, तनाव, परेशानी, इन चीज़ों से दूर रहना होगा। तब जाके आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र और तेज में वृद्धि होगी। मित्रों, यह तो था सभी 12 राशि वालों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन यानी गोचर का प्रभाव। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे 3 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों में शेयर नहीं किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, एक निवेदन और है। आपने देखा हमारे चैनल पर लगभग हर विषय पर वीडियो पहले ही उपलब्ध है। अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के विषयों को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे सारे पुराने वीडियोस देख जाइए। आपको बहुत सारी काम की जानकारी मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगी। उपाय भी हर वीडियो में बताए गए हैं। तीसरा निवेदन यह है मित्रों कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, फुल डिटेल एनालिसिस करवानी चाहिए, अथवा आपके मन में 1, 2, 3, 4 कोई प्रश्न है और उन प्रश्नों का उत्तर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, समय, शुल्क इत्यादि सब कुछ बताएगा और उस प्रक्रिया का पालन करके आप मुझसे अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपना संपूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। ऑल सर्विसेज आर पेड, पेमेंट इन एडवांस। मित्रों, अब आपके लिए कुछ जानकारियां। हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स करवाता है। अगर आप पराशरी वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमारे कार्यालय से संपर्क करिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क इत्यादि बताएगा। उस शुल्क को देकर आप पराशरी वैदिक ज्योतिष सीख सकते हैं और खुद भविष्यवक्ता बन सकते हैं। मित्रों, एक जानकारी और है। हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। अगर आप मांगलिक दोष शांति निवारण पूजा, गंडमूल दोष शांति निवारण पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप, नवग्रह दोष बाधा निवारण पूजा इत्यादि करवाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान के विद्वान पुरोहितों की सेवाएं ले सकते हैं। आप हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए, हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। चलिए मित्रों, अब आ जाते हैं उपायों वाले सेक्शन में। देखिए, मंगल के कुछ उपाय तो मैं पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं मंगल के 2 मंत्र आपको देने जा रहा हूँ। आपकी जो इच्छा हो इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का प्रतिदिन जाप करेंगे तो मंगल बहुत आपको लाभ देंगे। और जाप करना है मूंगे की माला से। ये माला देख रहे हैं, इस माला से जाप करना है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंगल गायत्री का जप आप एक माला मूंगे की माला से करें, बहुत लाभ होगा। मंगल का दूसरा मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र की एक माला भी मूंगे की माला से आपको प्रतिदिन जाप करना है। यदि प्रतिदिन ना कर सकें तो कम से कम मंगलवार के दिन अवश्य जाप करिए। मंगल बहुत लाभकारी परिणाम देंगे। इसके अलावा मित्रों, आपको अपने घर में मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और शरीर पे मंगल कवच अवश्य धारण करना चाहिए। मंगल के 21 यंत्र की भी आप स्थापना कर सकते हैं, जिससे मंगल शांत रहते हैं। मित्रों, हनुमान जी के शरण में चले जाइए, बजरंग बली के चरणों में सिंदूर चढ़ा के सिंदूर का टीका स्वयं लगाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए। कम से कम मंगलवार के दिन तो अवश्य कीजिए, बहुत लाभ होगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये बीज मंत्र है मंगल का। इसकी भी एक माला आप मूंगे की माला से जाप कर सकते हैं। ये मूंगे की माला है। मित्रों, आप चाहें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री मंगलनाथ का मंदिर है, जो मंगल देव की जन्मभूमि भी कही जाती है। स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में मंगल ग्रह की उत्पत्ति की कथा है। वह धरती मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। वो मंगलनाथ का मंदिर जहां मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, भगवान शिव के पसीने से, जब शिव जी ने अंधकासुर का वध किया था। तो आप वहां जाकर मंगल की शांति भी करवा सकते हैं। जिस प्रकार
महाराष्ट्र का शिंगणापुर शनिदेव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का पैठानी राहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, लाल वस्त्र, लाल मूंगा, तांबा, सोना, मसूर की दाल, गुड़, लाल रंग के बैल, लाल कपड़ा, लाल पुष्प इत्यादि का दान आप किसी ब्राह्मण को करें, मंगलदेव प्रसन्न रहेंगे। रक्तदान करें, मंगलदेव प्रसन्न रहेंगे। ईंटों का दान करें, लाल टमाटर का दान करें। किसी को जमीन का टुकड़ा दान में दे दें यदि आप समर्थ हैं तो मंगलदेव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है ना, भौम इसीलिए उनको कहते हैं। तो आप जमीन दान कर दें, मकान, दुकान, फ्लैट वगैरह दान कर दें किसी को, तो भी मंगल प्रसन्न रहेंगे। तो यह थे मंगल के कुछ कॉमन उपाय। बाकी उपाय आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात बताए जाएंगे। तो आशा करता हूं मित्रों, मंगल के गोचर का यह वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, राहु केतु के गोचर का भी विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।